और आप सबके अंतर में स्युत जो कुछ कर गुजरने का जज्बा है, उसको प्रणाम करने की भावना जो हमारे अश्विनी चौधरी जी के चित्त में आई, उसको भी वंदन करती हूँ। डॉक्टर R.K. उपाध्याय जी, यहाँ इस कॉलेज के डायरेक्टर साहब, मैं आपकी उपस्थिति को भी वंदन करती हूँ। जितने भी यहाँ विद्यार्थी हैं, आप सबको भी वंदन करती हूँ। बहुत सुंदर है जब हम उस भाव दशा में होते हैं जब हम एक दूसरे को सराहते हैं। स्तुति तो भगवान को भी प्रिय लगती है। हम प्रभु से कहते हैं आपके नेत्र कितने अच्छे हैं, आपके होंठ कितने प्यारे हैं, आप कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। स्तुति प्रिय होती है। ईश्वर की आराधना में भी हम उनकी स्तुति करते हैं। भारत में ऐसा कम भावना रहती है कि हम किसी में कुछ खास है तो उसकी प्रशंसा करें, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ है तो तुरंत निंदा जरूर करते हैं। भोजन बहुत अच्छा बना है तो उसकी तारीफ कम होती है, लेकिन कहीं भी इधर 19-21 कुछ होता है तो उसकी बात ज़्यादा होती है। मैं समझती हूँ कि अश्विनी ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से ये जो नारी शक्ति प्रणाम का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से कई बार मैं सोचती हूँ कि प्रशंसा चाहिए होती है, प्रशस्ति चाहिए होती है, लेकिन कभी कभी जब हम चुपचाप काम कर रहे होते हैं, कोई हमें नहीं जानता होता, तो उस कर्म में हमारी जो तन्मयता है वो हमें इतना बड़ा प्रसाद दे देती है कि हमें किसी प्रशस्ति की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और यही वजह है कि बहुत सारी भारत की देवियाँ चुपचाप निर्माण के काम में लगी रहती हैं और शायद वो कभी अपना मूल्यांकन भी नहीं करती और कभी स्वयं को किसी दूसरे के स्पर्धा और कंपटीशन में खड़ा भी। हमारे देश में ये प्रवृत्ति ही नहीं। भारत बना चुपचाप बना, और ऐसा बना कि सारा संसार वंदना करने के लिए विवश हो गया। चुपचाप किसी माँ ने अपनी संतान के हृदय में ये संस्कार का बीज रोप दिया कि शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जतोषी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदाल सौभाग्यमुवाच पुत्र। चुपचाप चल रही थी जानकी प्रभु राम के पीछे। चुपचाप जब निर्वासन हुआ तो सारे संसार को बता दिया था कि स्त्री अगर पति वियुक्ता भी होगी, अपने परिवार से अलग भी होगी, किसी जंगल किसी अरण्य किसी अभावों के बीच में भी होगी, तो उसका सृजन ऐसा होगा, उसका निर्माण ऐसा होगा लव कुश के रूप में कि राजा राम की सभा रात भर ऐसे रोएगी जैसे रात्रि को किसी जंगल में ओस की बूंदें चुपचाप टपकती रहती हैं। ऐसे राजा राम की सभा पश्चाताप की भावना में आंसू बहाए। वो बेचारे तैयार नहीं हुए, वो संपत्ति गेन करने वाली संतानें नहीं थी, वो बिना पति का साथ पाए ऐसी माँ का निर्माण था जिसने बड़े बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों को भी सर नीचा करके आत्मग्लानि में गलने के लिए विवश कर दिया। भारत की स्त्री जब तन्मय होती है तो वो नहीं देखती कि साधन है या नहीं, उसकी साधना इतनी प्रबल होती है कि वो साधनों के अभाव में भी सिद्धि के द्वार पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके पास संकल्प की ताकत होती है। कभी कभी हम शॉर्टकट सोचते हैं, कभी कभी समझौता करने की सोचते हैं, कभी कभी अपनी मर्यादा अपनी गरिमा अपने गौरव को दांव पर लगाकर आगे बढ़ने की सोचते हैं। और जब कभी ऐसा विचार भारत की नारी के मन में आता है तो किसी दूसरे की बात छोड़ दो, वो अपने आप में कहीं अंदर ही बिखरती हुई अपने को अनुभव करती है और अनुभव करती है कि नहीं नहीं, इस मरीचिका के लिए
मैं अपने स्वाभिमान और सम्मान को दांव पर नहीं लगा सकती। ये बहुत बड़ी कीमत है। अपने अंदर की शांति खोकर बाहर की किसी भी तरह की उपलब्धि उसके आंखों के सामने कचरे से ज़्यादा कुछ नहीं होती। यही है वो भारत की स्त्री जिसको प्रणाम करने को दिल करता है। सारे संसार की स्त्रियों को हमने देखा है, हमने समझा है। पुरुष के प्रति प्रतिस्पर्धा में लगी हुई स्त्री को बिखरते भी देखा। स्पर्धी कौन हो सकता है? पुरुष। वो तो ताकत पाता है, वो तो शक्ति पाता है। अश्विनी ने भी स्वयं की कल्पना को साकार नहीं किया है, अपनी पत्नी की कल्पना को साकार किया है। वो प्रेरणा बनती है, प्रेरक बनती है। और जब कभी कभी प्राण पूरा करने के लिए प्राण छटपटाते हैं तो वो औषधि भी बनती है, संजीवनी भी बनती है। ऐसी नारी को प्रणाम करने को दिल करता है। उस स्त्री को प्रणाम करने को दिल करता है जो अपनी समग्र चेतना को जागृत कर लेती है तो परमात्मा को भी अपनी कोख में उतर आने का निमंत्रण दे देती है। ऐसी स्त्री को प्रणाम करने को दिल करता है जो यमराज के हाथों से अपने सत्यवान के प्राण वापिस लाने की सामर्थ्य रखती है। ऐसी नारी को प्रणाम करने को दिल करता है, मन करता है, जो कभी शिकायतें नहीं करती अपितु अहो भाव से भरी हुई, जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोड़ लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव सज्जन लो, शक्ति साध अर्जन लो, अर्पित है अंतर मन अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। समर्पण की ऐसी देवी को प्रणाम करने को मन करता है। आज मैं ब्रज क्षेत्र की वे सब देवियाँ जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रहकर अपने समस्त ऊर्जा प्रतिभा को अपने क्षेत्र के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, मैं उन सबको वंदन करती हूँ और नारी शक्ति के इस प्रणाम के कार्यक्रम को साधुवाद देती हूँ। आप 52 शहरों में गए, आप शहर शहर जाइए, हर जगह जाइए और स्त्री जिसने कभी नहीं मांगा सम्मान लेकिन दिया जाना चाहिए सम्मान, ऐसी प्रेरणा पूरे समाज को दीजिए। अश्विनी जी, आपके इस प्रयास को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हुई अपनी वाणी को मैं अपनी धृष्टता के लिए आपसे क्षमा भी मांगूंगी। मुझे कल से बहुत तेज बुखार है और आज मुझे लग रहा था कि जा नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे लगा नहीं, मेरे क्षेत्र की देवियों का दर्शन करने का मौका